बहुत समय पहले की बात है, शायद उस समय की जब इंसानों का यकीन रूहों, श्रापों और जंगलों के रहस्यों पर आज से कहीं ज्यादा था। भारत के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, काल गांव। नाम से ही भय का आभास होता था और गांव का वातावरण भी वैसा ही था। दिन में भी ऐसा लगता मानो सूरज ने इस जगह को त्याग दिया हो। घना कोहरा, सूखे पेड़ और चुपचाप बहती एक काली नदी, सब मिलकर इस गांव को एक जीवित दुस्वप्न बना देते थे। काल गांव के एक सिरे पर स्थित था एक पुराना, टूटा-फूटा महल। लोग उसे प्रेत महल कहते थे। ऊंची मीनारें, खंडहर जैसे गलियारे और दीवारों पर चिपकी काई, जैसे समय खुद वहां थम गया हो। कोई भी रात के समय उस दिशा में देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के बुजुर्गों के पास इस महल की एक कहानी थी। कहानी एक ऐसे राजा की जिसने अपने राज्य की और जंगल की रक्षा करते करते मृत्यु को स्वीकार किया और फिर कभी शांति नहीं पाई। राजा का नाम था राजा प्रताप। वह वीर, न्यायप्रिय और प्रकृति प्रेमी था। उस समय गांव हरा भरा था और महल के पीछे फैला था एक सुंदर रहस्यमय जंगल, छायावन। पर जब एक दिन जंगल में एक अज्ञात आग भड़की और रहस्यमय जीवों ने वहां अपना डेरा जमा लिया, तब सब कुछ बदल गया। राजा प्रताप ने जंगल को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं मारा गया और तब से उसकी आत्मा उसी महल में भटकती रही। शताब्दियों तक जंगल शांत रहा। लोग उसके पास नहीं जाते और जंगल भी गांव की सीमाएं नहीं लांघता। लेकिन समय के साथ सब कुछ स्थिर नहीं रहता। एक रात जब चांद बादलों में छिप गया और पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा था, गांव के कुत्ते भौंकने लगे। हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे सड़े मांस और धुएं की मिली-जुली बदबू। फिर छायावन से एक भारी सी पदचाप की गूंज आई, थम, थम, थम। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए, खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद और मन में